दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं दोस्तों। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में सन 2002 से लेके दोस्तों आज तक ये 13 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको दोस्तों इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है दोस्तों, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। यानी तीनों पाइपों को दोस्तों एक साथ खोल दिया जाए खाली टंकी में तो कितने समय में दोस्तों ये टंकी भर जाएगी, ये प्रश्न है। अब प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं दोस्तों। मैथ के प्रश्न को आप सॉल्व करने से पहले उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। समझ लेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, दो पाइप है, 15 घंटे और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं दोस्तों, टंकी को भर सकते हैं। और एक तीसरा पाइप है दोस्तों, क्या कर सकता है, टंकी को 20 घंटों में खाली कर सकता है, ये ठीक है। और कह रहा है कि खाली टंकी में तीनों को खोल दिया जाता है, यानी 15 घंटे में जो भर रहा है ये भी, और जो 12 घंटे में भर रहा है इसे भी, और जो 20 घंटे में ये कर रहा है खाली यानी माइनस कर रहा है, जो उसका निकासी कर रहा है इसे भी, तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड सबसे कारगर मेथड होता है, सबसे यानी कि अच्छा मेथड होता है। देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपको समझा रहा हूं। देखिएगा प्रश्न को एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला क्या कर रहा है दोस्तों, 15 घंटों में भर सकता है। दूसरा कितने घंटों में भर सकता है, 12 घंटों में। और तीसरा जो है क्या कर सकता है, 20 घंटों में दोस्तों ये खाली कर सकता है। तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, 15, 12 और 20, ठीक है। 15, 12 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। 15, 12, 20 का दोस्तों एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। एलसीएम निकालने की दोस्तों आसान तरीका आपको बेसिक वाले चैनल पे बताया हूं, ठीक है। तो ये 15, 12, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि अब हम निकाल के आइए दोस्तों, जो एलसीएम आया है 60, ये टंकी की धारिता आ गई, यानी टंकी 60 लीटर की है। पहला क्या आ रहा है, 15 घंटे में भर दे रहा है, तो 1 घंटे में दोस्तों ये कितना लीटर पानी भरेगा। तो क्या करेंगे, 60 को 15 से भाग करेंगे, यानी 15 चौको 60, ये 4 लीटर प्रति घंटा पानी भरेगा। तभी तो दोस्तों 15 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी, यानी 60 लीटर भर लेगा। दूसरा दोस्तों कितने लीटर भरेगा, 60 लीटर की टंकी है, 12 घंटे में भरा जा रहा है, तो 12, 25, 60, ये 5 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भरेगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तभी दोस्तों ये 12 घंटे में क्या होगा, टंकी को फुल कर देगा। तीसरा दोस्तों क्या है, माइनस करने वाला है, खाली करने वाला है। ये 20 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो ये 1 घंटे में कितना लीटर दोस्तों पानी खाली करेगा, यानी निकासी करेगा। तो 60 को क्या करेंगे, 20 से भाग कर देंगे, तो 20 तिहाई 60, यानी कि ये 3 लीटर प्रति घंटा क्या करेगा दोस्तों, माइनस करेगा, यानी कि 3 लीटर प्रति घंटा माइनस करेगा। तो 60 लीटर टंकी को ये क्या कर सकता है दोस्तों, 20 घंटे में खाली कर सकता है। यहां तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। तीनों पाइपों को खोलना है, ठीक है। ये देखिए पहला क्या करेगा, 4 लीटर प्लस करेगा। दूसरा दोस्तों क्या करेगा, ये भी 5 लीटर घंटे में प्लस करेगा। तीसरा क्या करेगा दोस्तों, 3 लीटर माइनस करेगा। तो ये 1 घंटे में दोस्तों ये कितना लीटर इसमें टंकी में प्लस होगा, आपको निकालना है। तो देखिए ये 4, 5, 9 और 9 में से 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, यानी कि टंकी में 1 घंटे में कितना पानी जाएगा दोस्तों, 6 लीटर जाएगा, ठीक है। और टंकी कितने लीटर की है दोस्तों, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझिएगा। टंकी है आपकी दोस्तों 60 लीटर की और 6 लीटर प्रति घंटा से भरा जा रहा है, तो टंकी कितने देर में भर जाएगा, 60 को आप क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे,
6 से भाग करेंगे तो 6 दहा में 60। टंकी दोस्तों कितने देर में भर जाएगी? 10 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी, यानी भरी जाएगी। ठीक है, अगर तीनों पाइपों को हम एक साथ खोल दे तो 10 घंटा देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, समझिएगा। प्रश्न है दोस्तों, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, समझ लीजिए, अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, ए और बी है। ए क्या है दोस्तों? बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। तो देखिएगा, इसको हम रेशियो मेथड से समझा रहे हैं, बहुत आसान तरीका से समझिए। यहां पे ए है और कौन है दोस्तों? बी है। ठीक है, ए क्या कर रहा है दोस्तों? यहां पे पहला लाइन पढ़िएगा, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी से 4 गुना, यानी कि ए क्या करेगा? 4 काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। प्रश्न को एक बार समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूं समझिएगा। देखिए, काम और समय में दोस्तों जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा संबंध होता है। सीधी भाषा में समझिएगा दोस्तों, काम और समय में उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ए किसी काम को, देखिएगा यहां कर ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। तो देखिए, काम जब तेज करता है दोस्तों तो इसमें समय क्या लगेगा दोस्तों? उसके देखिएगा यहां पे, अगर जो यहां पे मैं क्वेश्चन को ही समझा देता हूं, समझिएगा। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए 4 काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो जो समय का दोस्तों रेशियो होगा वो उल्टा होगा, 1:4 का रेशियो होगा समय का। यानी कि दोस्तों एक दिन में ए, देखिएगा एक दिन में ए, देखिएगा यहां पे मैं जो समझा रहा हूं, एक दिन में जो ए है दोस्तों 4 काम कर रहा है, समझिएगा यहां पे 4 काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा दोस्तों? 1 काम करेगा। तो समय देखिएगा, अगर जो मैं समय की बात करूं दोस्तों, समय दोस्तों यहां पे एक दिन में एक दिन में ले रहा है, तो बी कितना दिन लेगा दोस्तों काम करने में? 4 दिन लेगा। ठीक है, यही संबंध है, बस इसी को आपको क्लियर करना है। ए 1 दिन लेगा उस काम को करने में, तो बी कितना दिन लेगा? 4 दिन लेगा। बस इतना क्लियर कर लीजिए। ये क्या आ गया दोस्तों? दिन का संबंध, यानी कि समय का संबंध आ गया। व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, इसको जो रेशियो ऊपर वाला है उसको उल्टा कर देना है जब आपको समय की रेशियो निकालना हो टाइम की। ठीक है, यानी कि काम और समय में क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है अगला लाइन, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ए दोस्तों 1 दिन में कर लेगा, तो बी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। तो यानी रेशियो में दोस्तों ये कितना दिन पहले काम को पूरा कर लेगा दोस्तों? 1 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। तो वही दोस्तों क्या करेंगे, देखिएगा 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा? 60 दिन। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 3 रेशियो बराबर 60 दिन, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 20 दिन। समझिएगा 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 दिन। ठीक है, तो ए कितने दिन लेगा दोस्तों काम को करने में? 1 का रेशियो क्या है दोस्तों? 1 है, तो ये 20 दिन लेगा। ठीक है, तो बी कितने दिन लेगा दोस्तों? 20 चौको 80 दिन लेगा। ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों? दिन आ गया। ठीक है, देखिए 20 और 80 का अंतर क्या है दोस्तों? 60 दिन। तभी तो बी की तुलना में क्या हो रहा है दोस्तों? 60 दिन पहले कर ले रहा है ये। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न आपका पूछ क्या रहा है, यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो देखिएगा अब क्या करेंगे, जब 2 व्यक्ति अगर जो अलग अलग आ गया कि ए दिन की x दिन में कर रहा है और बी y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? इसके लिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो होता है दोस्तों xy बटा x प्लस y, यानी कि x की जगह हो जाएगा दोस्तों 20, यानी कि ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में दोस्तों कर रहा है? 80 दिन में। 20 गुणे 80
1/20 प्लस 80। ये शॉर्ट ट्रिक होता है, चाहे दोस्तों आप निकाल सकते हैं 1/20 प्लस 1/80 एलसीएम लेके, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, बेसिक मेथड होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। अगर आपको दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप इसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर देंगे, तो इसमें मैं और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो समझिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। तो xy बटा x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई यानी 20 प्लस 80 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 गुणे 8 दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 8 गुना के 16। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में दोस्तों पूरा कर लेंगे, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 दिन देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही आपको आसान तरीका समझाने वाला हूं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं, राजीव को किसी परीक्षा में 20% यानी कि 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों, फेल हो गया, ठीक है। तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गया, ठीक है। 26 अंकों से क्या हो गया है, पास हो गया है। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस पे 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से डिटेल में आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे प्रश्न को समझना है। देखिए राजीव क्या है दोस्तों, 20% अंक पाया है और 24 अंकों से क्या हुआ है दोस्तों, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया है। अरविंद क्या है, 45% अंक पाया है और पास हो गया है 26 अंकों से, यानी 26 अंक क्या आगे उसके ज्यादा है, पासिंग मार्क से 26 अंक उसके ज्यादा है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है। क्या होता है, दोनों तरफ हम पास रखेंगे। कहने का मतलब है अरविंद राजीव को भी पास करेंगे और अरविंद को भी पास करेंगे। कैसे पास करेंगे समझिए। ये जो राजीव है दोस्तों क्या है, 20% अंक मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों, 20% अंक मिलता है। कितने अंकों से, 24 अंकों से क्या हो रहा है दोस्तों, फेल हो रहा है। तो ये प्लस अगर इसे हम कर दे दोस्तों 24, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर रखिएगा, ये पास हो जाएगा। अरविंद जो है दोस्तों, इसे कितना अंक मिलता है, 45% अंक मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। तो ये 45% दोस्तों अंक इसको अरविंद को मिला है, और क्या हुआ है, वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है, यानी कि इसे 26 अंक क्या है दोस्तों, ज्यादा मिला है। तो अगर इसको दोस्तों 26 अंक कम मिलते, -26 कर लेंगे। ज्यादा मिला है तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। बस आपको चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। ये 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है तो +24 कर लेंगे, इसे 26 अंकों से ये पास हुआ है तो -26 कर लेंगे। बस इतने सिंपल सी भाषा में समझिएगा। अगर जो माइनस इसको 26 कर लेंगे तो ये भी क्या होता है दोस्तों, ये सिर्फ पास होता, इसको अधिक अंक नहीं मिलता। और ये राजीव को दोस्तों 20% अंक मिला है और 24 अंक मिल जाता दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये भी पास हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप तो समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो परसेंटेज वाले अंक है उसको एक तरफ रखना है, और जो अंक है दोस्तों उसको एक तरफ रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे दोस्तों 20% है, ये क्या है, प्लस में है, तो बराबर के दोस्तों इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 20% को 45% में से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, 25% हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा भी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब ये दोस्तों क्या है, -26 अंक है, और इधर क्या है दोस्तों, +24 है, तो बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -26 बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो -26 ये इधर चला जाएगा तो +26 हो जाएगा, और +24 जुड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 50 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 25% बराबर क्या है, 50 अंक। क्लियर है। तो 1% बराबर दोस्तों क्या होगा,
1% बराबर आप बताइए 25% बराबर 50 अंक। तो 1% बराबर क्या होगा, 50 को 25 से भाग कर देंगे, 25 दूना 50, यानी कि 1% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1% बराबर दोस्तों 2 अंक। अब यहां पे प्रश्न पूछ क्या रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। यहां पे अगर अंक पूछे कितने अंक आवश्यक है तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 अंक, और 24 अंक जोड़ लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 64 अंक। अंक पूछे तो 64 अंक जरूरत है। देखिएगा दो टाइप के यहां प्रश्न बनेगा, अंक पूछ सकता है या प्रतिशत पूछ सकता है। तो यहां पे प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो 20% तो अंक मिला ही है। कितना मिला है दोस्तों, 20% अंक इसको क्या है, मिला है। 24 अंकों से फेल हुआ है। तो यहां पे क्लियर रखिएगा दोस्तों, 1% बराबर 2 अंक, या कह लीजिए 2 अंक बराबर 1%। तो 24 अंकों से फेल हुआ है तो 24 अंक और मिल जाता तो ये क्या हो जाता दोस्तों, पास हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो 24 अंकों में कितने परसेंट होंगे, 2 अंक बराबर 1% है, तो 24 अंक बराबर क्या होगा, 12%, यानी कि 12% इसे और अंक मिल जाता तो ये क्या हो जाता दोस्तों, पास हो जाता। तो 20% प्लस 12% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32%। तो यहां पे प्रश्न पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32%। 32% दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्नों को लिए दोस्तों एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है। इसका डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। कैसे, प्रश्न को पढ़िए, मैं आपको समझा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर तो कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो उन्हें भी दोस्तों हमारे बारे में जरूर सजेस्ट करिएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, ठीक है। और उन्हें भी जरूर जुड़ने को बोलिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, x की उम्र 36 वर्ष एवं y की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। इसको दोस्तों सॉल्व करने का 2 मेथड होता है, एक तो x मान के होता है और एक होता है दोस्तों ओरल मेथड, बिना पेन उठाए। तो दोनों आपको तरीका समझा देता हूं। देखिएगा दोनों तरीका क्या होता है दोस्तों, x मान के कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पे देखिए x की उम्र क्या है दोस्तों, 36 वर्ष है और y की उम्र क्या है, 16 वर्ष है, ठीक है। x की उम्र क्या है, 36 वर्ष है, y की उम्र 16 वर्ष है। तो इसकी उम्र 36 वर्ष है, कितने वर्षों में दोस्तों ये y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। कह रहे हैं ना x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। मान लेंगे x वर्ष में हो जाएगी या a वर्ष मान लीजिए, x जब दिया रहता है तो a मान लिया जाता है, ठीक है। तो मान लेंगे दोस्तों x वर्ष में ये 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। किसकी 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों, y की उम्र की, ठीक है। देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y प्लस x, ठीक है। x वर्ष में क्या हो जाएगा, यहां पे सॉरी, यहां पे देखिए 2 सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है। y की उम्र क्या है दोस्तों, 16 वर्ष है, ठीक है। y की उम्र क्या है दोस्तों, 16 वर्ष है। 16 प्लस x, इधर भी तो x वर्ष बढ़ेगा ना, ये चीज रहा x मान के, समझिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 प्लस x होगा, इधर क्या होगा 2 इंटू 16 प्लस x है, तो 16 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ में गुणा करते, ठीक है। और x इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, और 32 इधर प्लस में है तो इधर क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि इधर 2x में से 1x माइनस हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, x हो जाएगा उधर, और बराबर इधर 36 में से 32 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या होगा 4। 4 वर्षों में दोस्तों क्या होगा, x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये तो रहा दोस्तों आपका बेसिक मेथड x मान के सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन इस टाइप के प्रश्नों को लिए दोस्तों x नहीं मानते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व करते हैं। कैसे, तो ये भी अगला मेथड समझिए। देखिए अगला मेथड है दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आए तो मान लेंगे दोस्तों 3 वर्ष में x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो अगर x की उम्र दोस्तों 36 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, ये 39 वर्ष का हो जाएगा। और ये y की उम्र 16 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों, 16 3 19। क्या दोस्तों 19 का 39 2 गुना है, नहीं, 19 का 39 2 गुना नहीं होता है। 19 का 2 गुना 38 होता है, 39 नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वर्ष बाद दोस्तों x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद 36, ये x की उम्र वर्तमान में है दोस्तों, 4 वर्ष बाद कितने साल का x हो जाएगा,
40 वर्ष का हो जाएगा। वाई की उम्र दोस्तों 16 है, तो 4 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। ठीक है, क्या दोस्तों 20 का 2 गुना 40 है, तो हाँ है, 20 गुना का 40। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्षों के बाद दोस्तों क्या होगा, एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 वर्ष सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।